धनी के पिता ने चरखा रोककर बड़े धीरज से समझाया, सिर्फ वे लोग जाएंगे जिन्हें महात्मा जी ने खुद चुना है। तो धनी समझ नहीं रहा था, तो फिर उसके पिता ने समझाया कि जो गांधी जी बोलेंगे जिनको जाने के लिए सिर्फ वो लोग जाएंगे। तो धनी ने कहा, ठीक है, मैं उन्हीं से बात करूंगा। धनी ने कहा, फिर तो मैं गांधी जी से बात करूंगा, वे जरूर हाँ कहेंगे। धनी खड़े होकर बोला और वहां से चल दिया। गांधी जी बड़े व्यस्त रहते थे, उन्हें अकेले पकड़ पाना आसान नहीं था। पर धनी को वह समय मालूम था जब उन्हें बात सुनने का समय होगा। रोज सुबह वे आश्रम में पैदल घूमते थे। तो धनी आश्रम में ही रहता था, उसको पता था गांधी जी किस समय व्यस्त नहीं होते, क्योंकि वो उसका भी उनको लोग मिलने आते थे, सूत काटते थे, कोई ना वो बहुत उनका दिनचर्या बहुत ही ज़्यादा व्यस्त थी। लेकिन धनी को पता था कि गांधी जी से बात किस समय पर हो सकती है। वो सुबह आश्रम में पैदल घूमते थे, जिसको मॉर्निंग वॉक कहते, प्रातःकाल की सैर। तो वो प्रातः की सैर करते थे। अगले दिन जैसे ही सूरज निकला, धनी बिस्तर छोड़कर गांधी जी को ढूंढने निकला। वे गौशाला में गायों को देख रहे थे। फिर वह सब्जी के बगीचे में मटर और बंद गोभी देखते हुए बिंदा से बात करने लगे। तो गांधी जी वहाँ पे बंद गोभी और मटर देख रहे थे। तो उस समय धनी से भी बात हो बिंदा से बात हुई। धनी और बिन्नी लगातार उनके पीछे पीछे चल रहे थे। जब गांधी जी घूम रहे थे आश्रम में, धनी अपनी बकरी को लेके, बकरी कौन थी, जो उसका नाम बिन्नी था, धनी और बिन्नी लगातार गांधी जी के पीछे घूम रहे थे। अंत में गांधी जी अपनी झोंपड़ी की ओर चले। बरामदे में चरखे के पास बैठकर उन्होंने धनी को पुकारा, यहाँ आओ बेटा। धनी दौड़कर उनके पास पहुंचा। बिन्नी भी साथ में कूदती हुई आई। तुम्हारा क्या नाम है बेटा? धनी बापू। अब यहाँ पे गांधी जी ने धनी से उसका नाम पूछा, भी बेटा तुम्हारा क्या नाम है? तो धनी ने उत्तर दिया, धनी बापू। गांधी जी को सभी लोग बापू कहते थे। और यह तुम्हारी बकरी है? गांधी जी ने कहा, ये तुम्हारी बकरी है? जी हाँ, यह मेरी दोस्त बिन्नी है, जिसका दूध आप रोज सुबह पीते हो। धनी गर्व से मुस्कुराया, मैं इसकी देखभाल करता हूँ। गांधी जी सुबह रोज बकरी का दूध पीते थे और उस बकरी की देखभाल धनी करता था। तो ये सारी बात धनी ने उनको बताई। बहुत अच्छा। गांधी जी ने हाथ हिलाकर कहा, अब ये बताओ धनी कि तुम और बिन्नी सुबह से मेरे पीछे क्यों घूम रहे हो? अब गांधी जी ने पूछा। गांधी जी को भी पता था कि ये मेरे पीछे घूम रहा है। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था। धनी थोड़ा घबराया। अब धनी डर गया कि गांधी जी मना करेंगे। क्या मैं आपके साथ दांडी चल सकता हूँ? हिम्मत करके उसने कह डाला। लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करके पूछ ही लिया गांधी जी से। गांधी जी मुस्कुराए, तुम अभी छोटे हो बेटा, दांडी तो बहुत दूर है। सिर्फ तुम्हारे पिता जैसे नौजवान ही मेरे साथ चल पाएंगे। तो उन्होंने कहा, बेटा तुम छोटे हो, तुम नहीं चल पाओगे, तो सिर्फ तुम्हारे पिता ही चलेंगे मेरे साथ। पर आप तो नौजवान नहीं हैं। धनी बोला, आप नहीं थक जाएंगे? अब धनी ने कहा, आप भी तो नौजवान नहीं हो, आप भी तो चलोगे, आप नहीं थकोगे? मैं बहुत अच्छे से चलता हूँ, गांधी जी ने कहा। तो गांधी जी ने कहा, मैं तो अच्छे से चल पाता हूँ। मैं भी बहुत अच्छे से चलता हूँ। धनी ने कहा, मैं भी अच्छे से चलता हूँ। धनी भी अड़ गया। हाँ, ठीक बात है, कुछ सोच कर गांधी जी बोले। अब गांधी जी ने उसको जवाब दिया, हाँ ठीक है। गांधी जी ने सोचा, मगर एक समस्या है, अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो बिन्नी को कौन देखेगा? तो गांधी जी वैसे तो उसको मना कर नहीं सकते थे, तो उन्होंने बोला कि अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो फिर बिन्नी को कौन संभालेगा? इतना चलने के बाद मैं तो कमज़ोर हो जाऊंगा। इसलिए जब मैं वापस आऊंगा तो मुझे खूब सारा दूध पीना पड़ेगा, जिससे कि मेरी ताकत लौट आए। अब गांधी जी ने कहा, जब मैं इतना थका हुआ आऊंगा आश्रम में वापस, तो मुझे तो बहुत सारा दूध चाहिए। लेकिन अगर बिन्नी की देखभाल नहीं होगी तो फिर मुझे दूध कैसे मिलेगा? तो फिर आगे धनी बोला, धनी भी सोचने लगा।
यहाँ पर हूँ का अर्थ है सोचना, वो सोच में पड़ गया धनी। ये बात तो ठीक है, बिन्नी तभी खाती है जब मैं उसे खिलाता हूँ। धनी ने प्यार से बिन्नी का सिर हिलाया। और सिर्फ मैं जानता हूँ इसे क्या पसंद है। बिल्कुल सही। तो क्या तुम आश्रम में रहकर मेरे लिए बिन्नी की देखभाल करोगे? अब गांधी जी ने उसको समझाया कि तुम आश्रम में रहो और बिन्नी की देखभाल करो। गांधी जी प्यार से बोले, जी हाँ करूँगा। धनी बोला, बिन्नी और मैं आपका इंतज़ार करेंगे। तो अंत में धनी ने बोला कि मैं और बिन्नी आपका इंतज़ार करेंगे, आप यात्रा से जल्दी वापस आना। तो ये कहानी, तो इसकी लेखिका है सुभद्रा सेन गुप्ता और इसका अनुवाद किया है मनीषा चौधरी ने। सुभद्रा सेन गुप्ता ने इसको किसी और भाषा में लिखा होगा और मनीषा चौधरी ने इसका हिंदी में अनुवाद किया है। एक बात और, लेखिका का अर्थ है इसको फीमेल यानी औरत ने लिखा है और मनीषा चौधरी भी औरत है। अगर मैंने लेखक बोला होता तो वो फिर क्या था, जेंट्स। इस बात का बच्चों अवश्य ध्यान रखिए क्योंकि कहीं से भी आपको कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। धन्यवाद बच्चों, आज के लिए इतना ही। आपका दिन मंगलमय हो।